लेकिन मैं वरुण पुरोहित जी आपसे पूछना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? इंडी गठबंधन बनने से पहले आपकी उंगली उठती थी आम आदमी पार्टी पर और आप कहते थे कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सही है, ये सारे आरोप सही हैं। इंडी गठबंधन के बाद दिल ही बदल गए, ना आपको करप्शन नजर आती है, ना आपको लिकर पॉलिसी में कुछ गलत नजर आता है। अरे शराब है तो जनता के लिए है, देते चले जाओ, प्रॉफिट बनाते चले जाओ। अब क्या कांग्रेस पार्टी अपना सपोर्ट देने के लिए शराब को भी सपोर्ट करेगी, करप्शन को भी सपोर्ट करेगी? नाविका जी, एक बात सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सेंट्रिक बीजेपी, मैंने आपको पहले भी कहा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, कर्नाटक के इनकी हार, इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन और फिर घोसी में और यूपी में उपचुनाव में इनकी हार और मणिपुर से ध्यान भटकाना और जातीय भी जो आरक्षण की बात जाती है जो उन्होंने निकाला है अभी वहां पे कास्ट सेंसस बिहार ने, उसको देखते हुए ध्यान भटकाने की बात भी कर रहे हैं, परेशान है, भयाक्रांत है। इसलिए इन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया, स्पेशल भाषा उसमें यूज करी। एक दिन पहले सेशन में महिला आरक्षण का आएगा, 20 साल बाद आएगा, एक सब्ज बाग दिखाया। तो वो जब विनाश काल आता है या अंत आता है आदमी का, तो वो के सारे पासे उल्टे पड़ते हैं। तो ये महिला आरक्षण वाला भी उल्टा पासा पड़ा। अब मैं कह रहा हूं, आपने बात उसकी, मैं कांग्रेस का स्टैंड भी आपको बताऊंगा। अभी ईडी क्या कर रही थी इतने महीने से? अगर संजय सिंह जी को गिरफ्तार करना था तो ये टाइमिंग जो हो रही है ईडी की गिरफ्तारी की, नेताओं को परेशान करने की, महुआ मोहत्रा एक महिला मोहित्रा जी को घसीटने की, ये सब जो टाइमिंग है ना, इनके उल्टे पड़ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की है। हमने शराब नीति थी उसका विरोध इनका किया था और हम अभी भी विरोध करते हैं कोई गलत नीति होती है तो। लेकिन अगर संजय सिंह जी को आप जब 3 महीने 4 महीने पहले ईडी ने कहा कि गलती से नाम आ गया, उस समय गिरफ्तार कर सकते। ईडी क्या इतना लंबा समय लेगी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? तो फिर ईडी का क्या तुक है? इसका मतलब ये इंप्लीकेट है कि मोदी जी या इनकी जो भी सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। नहीं तो आप तुरंत काम करिए, भ्रष्टाचार को 2-2 साल 3-3 साल इंतजार थोड़ी करेगी कोई संस्था जो है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, पहले माफी और अब गिरफ्तारी, क्या दोनों में आपस में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इनकी सोच में है, कॉन्फ्लिक्ट इनके कॉन्ट्रडिक्शन इनकी थिंकिंग प्रोसेस में है। जैसा अवस्थी जी ने भी याद दिलाया था, मैं उसको रिमाइंड करना चाहता हूं। ये वो पार्टी आई थी ना, सर पे टोपी लगाती थी, कहती थी हमें चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी ओपी तो दिखती नहीं, क्योंकि टोपी तो जनता को पहना दी गई है। और ये वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसने कि अपने अंदर एक लोकपाल नियुक्त किया था, एडमिरल रामदास, उनको भी उठा के किनारे फेंक दिया। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन इनका पूरा दिखता है। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस पार्टी में दिखता है। क्या करें बेचारे। अभी ये महुआ मोहत्रा जी की बात कर रहे थे। महुआ मोहत्रा जी तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनके साथ होता हुआ दुर्व्यवहार इनको नजर आ रहा है। और बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार और हत्याएं नजर नहीं आ रही हैं। इसे कहते हैं सत्ता की लाचारी या लालच, कि अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर भी पैर रख के अगर हमें सब्ज बाग, इन्होंने सब्ज बाग कहा था ना कि महिला आरक्षण, अरे जो विधेयक संसद से पारित हो गया वो तो सब्ज बाग है। और आप वो तथाकथित जातीय जनगणना की बात कहते हैं। तो मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अपने मुंह पे जूता मारने वाले ऐसा मैंने उदाहरण नहीं देखा है। ये बताइए, 1931 में आखिरी कास्ट सेंसस हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, तो स्वतंत्र भारत के बाद कास्ट सेंसस होगी या नहीं होगी, ये निर्णय किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था ना। उसमें सभी शामिल थे, सरदार पटेल भी शामिल थे, राजेंद्र बाबू भी शामिल थे, सब कुछ शामिल थे। तो अपने ही पूर्वजों के ऊपर आप ये करने लगे। या तो आज कहिए ना कि मैं मानता हूं वो गलत थे, या उनकी सोच पुरानी हो गई, अब वो बेकार हो गए, तो बोलिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अपने मुंह के ऊपर खुद ही कालिक पोतना अपनी बातों से। ऐसे बेहतरीन कॉन्ट्रडिक्शन वाली पार्टी नाविका जी आपको भारत के इतिहास में नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। और मैं तौसीफ खान आपसे पूछना चाहती हूं। नाविका जी 1 मिनट। वरुण पुरोहित जी, तौसीफ खान, सवाल यह है कि बंगाल में कोई एडमिशन का घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? जॉब्स का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आपके मंत्री के घर से 2-2 हजार की गड्डियां निकली थी कि नहीं निकली थी? अब उस पूरे मामले में अगर जांच हो रही है तो फिर कहा जा रहा है कि सरकार है, उसके अलायंस पार्टनर है ईडी, सीबीआई, और वो टारगेट कर रहे हैं विपक्ष को। मैं पूछना चाहती हूं, अगर कुछ है नहीं छुपाने के लिए तो डर किस बात का? नंबर 1। नंबर 2,
अगर इस तरह की गड्डियां निकली हैं, ट्रंक भर भर का पैसा निकला है, तो जनता को तो सवालों के जवाब चाहिए ना, जिन्होंने वोट दिया था। और अगर एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेंसी तो इन्वेस्टिगेट कर ही रही है और जिनके खिलाफ इल्ज़ाम था उसके खिलाफ वो सीनियर मिनिस्टर थे, सीनियर पार्टी मैन थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने पार्टी से उनको निकाल दिया क्योंकि उनके खिलाफ इल्ज़ाम है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब आप अपने आप को क्लीन करके आओ, आप जांच को देखो, जांच से क्लीन करके आओ। यहाँ पे तृणमूल में कोई भी जो है भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन नहीं देता है, उनके सामने आके ढाल बन करके खड़ा नहीं हो जाता है कि नहीं इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि बीजेपी में होता है। बीजेपी में लंबा लिस्ट है जिनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है, भ्रष्टाचार के, रेप के, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, हर तरह के केस। आज आप आंकड़ा उठा ले तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बीजेपी के मेंबर्स के खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस दर्ज है। आज जो है पूरा नक्शा मेंबर पार्लियामेंट का बदला हुआ है क्योंकि जितने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग होते हैं उनको बीजेपी चुनाव में देती है टिकट और जितवा करके ले आती है पार्लियामेंट में। क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता? ममता बनर्जी ने तो अपने मंत्री को रिजाइन करवा दिया, उनको जेल में गए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार चल रहा है। एक मंत्री को रिजाइन करवाया है क्योंकि वहां इस तरह के नोट मिले थे। लेकिन तौसीफ खान, क्रिमिनल केसेस की बात करें तो कईयों पर क्रिमिनल केस आपकी पार्टी में भी हैं जो अब तक बैठे हुए हैं। और ये विजुअल, ये देखिए वो नोटों की गड्डियां जो निकली थी पार्था चैटर्जी जो आपके मंत्री थे उनके घर से, और ये तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि वहां क्या हुआ था, कैसे पड़ा था वहां